अरे भैया जागो, आंखें खोलो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि जगत भैया मेंटली डिस्टर्ब है, परेशान है, उनको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, किसी बाबा बीबी के पास ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, नहीं। आंखों से पट्टी हटाओ और देखो। उनको किसी साइकेट्रिस्ट की किसी की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता ना, वो मूवी देखने नहीं जाता, वो पिक्चर नहीं देखता। 2.5 से 3 घंटे का पिक्चर पूरा सब कुछ भूल के, दिमाग फोकस लगा के पिक्चर में उसका दिमाग बिल्कुल लग ही नहीं सकता। मॉल में वो इंसान घूम नहीं पाता जिसके दिमाग में इतनी सारी टेंशन चलती। और रिएक्शन चैनल वालों का वीडियो नहीं देखता कि मेरे लिए लोग क्या बोल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं जगत भैया की बातें कर रही हूँ। ये जो जगत भैया हैं, इनका कहना है कि अगर इनको कुछ होता है तो उसका इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर वीडियोस बना रहा है उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि वो लोग हमारी बातों को दबने नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा उछाल रहे हैं। वो लोग नहीं उछाल रहे हैं। वो लोग क्यों उछालेंगे? उनका इल्ज़ाम है रिएक्शन चैनल वालों को कि रिएक्शन चैनल वाले भी इन बातों को दबने नहीं दे रहे हैं, इन बातों को और ज़्यादा उछाल रहे हैं। जैसे थोड़ी सी शांति हो रही है तो वो लोग कुछ ना कुछ वीडियो बनाकर डाल दे। वो लोग जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप लोग जो कैमरे के पीछे कर रहे हो, सामने से दिखा रहे हो कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो नहीं। वो कैमरे के पीछे जो आप लोग वीडियो बना रहे हैं ना, आपका हाव भाव बात विचार देख के इंसान, जो पब्लिक है ना, जिनको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो या बेवकूफ़ समझ रहे हो, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उसको समझ में आ जा रहा है कि आप लोगों के कैमरे के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। सॉरी गाइस, मुझे बीच में वीडियो रुकना पड़ गया था, मेरा बेटा आ गया था। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, उनका मन दोस्तों के साथ पिक्चर देखने में, घूमने में नहीं लगता। जगत भैया कल लाइव आए थे। उनका कहना है कि वो मॉल आए हुए हैं पिक्चर देखने के लिए, खुद का दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, खुद की प्राइवेसी देने के लिए। अरे भैया, रोती बिलखती बीबी को छोड़ करके पूरा घर का माहौल ख़राब है। एक माँ जिसका चश्मा टूट गया है, खुद अकेली वो माँ अपना चश्मा लेने के लिए इस ठंडी में गई, जो कि कपड़े नहीं लेके आई, भागी पराई इन लोगों के पीछे, इन लोगों के पास आई। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कपड़े लेने के लिए ठंडी के बाहर निकली हुई है, अकेले ऑटो से जा रही हैं, इनके घर पे कार रहते हुए भी। तो उन सभी को छोड़ के ये सुकून ढूंढने, प्राइवेसी ढूंढने, को खुद के लिए आए हुए हैं मॉल में, जहां इनका कहना है कि ये मॉल जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये ड्राइव करके घर चले जाएंगे, नहीं यहीं रूम लेकर के यहीं रह जाएंगे। अगर जिसका दिमाग टेंशन में परेशानी होता ना, वो सोशल मीडिया पे हर पल पल की रिपोर्ट नहीं देने के लिए आता। वहीं हमारी जगत दीदी का भी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे आया था जिसमें वो फ्लाइट से कहीं जा रही हैं। इधर इनका वीडियो आया, इधर इनका लाइव आया। इन्होंने मॉल का चीज़ें दिखाई कि ये इस जगह पे, इस लोकेशन पे खड़े होकर के वीडियोस बना रहे हैं। जगत दीदी भी फ्लाइट से उड़ करके जा रही हैं। तो क्या है ये मेंटली डिस्टर्ब इंसान ये सारी चीज़ें करेगा? मेंटली ये लोग डिस्टर्ब हैं या किसी को करने की कोशिश कर रहे हैं? मनीषा के ऊपर इस टाइम क्या गुजर रहा होगा ना, मनीषा से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है कि कितनी वो तकलीफ़ों से गुजर रही है वो लड़की। आज भी मन में न जाने कितनी सारी चीज़ें दबा के रखी हुई है। बोलना तो चाहती है, फिर भी वो बोल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या है। वरना मनीषा की जैसी ही शरीफ लड़की है जो अभी तक चुप है, 1.5-2 सालों से वो लड़की चुप है करके, शादीशुदा होते हुए भी सिंगल की ज़िंदगी वो बिता रही है। वरना ना, दूसरा कोई होता ना तो कब का स्टैंड ले लिया होता इस पे। और ये धोखाधड़ी के और एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर के इन सब चीज़ों में ना, कब का उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया रहता। लेकिन पता नहीं मनीषा की ऐसी मजबूरी है कि क्या कहें, या फिर ये बोले कि मनीषा सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही है। उसको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहन, उसकी मनीषा ने बोला कि उसकी मम्मी ने भी बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई सर्दी जुकाम खांसी नहीं है कि दवाई ले लिया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है मनीषा। आंखें खोलो, लो अपने लिए स्टैंड, क्योंकि देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों। यस, तुम्हारा पूरा
कोशिश कर रही हो कि मैं इस रिश्तों को सही कर दूंगी, आज खराब है, शायद कल की उम्मीद में हो कि कल सब कुछ सही हो जाएगा, पर दूसरे वाले का भी तो हाथ आना चाहिए ना। एक थोड़ा तुम बड़ा, चलो तुम ज़्यादा बढ़ाओ, थोड़ा तो इसका आना चाहिए ना। तुम जितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये इंसान पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, इसको कोई तुमसे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो क्यों ऐसे रिश्तों में रहना और समय बर्बाद क्यों करना? तुम लो अपने लिए स्टैंड, क्यों नहीं ले रही हो ना, यही नहीं समझ में आ रहा है। शायद बोलते हैं ना कि अपन मिडिल क्लास जो परिवार है, जो फैमिली है ना, उसमें आज भी एक चीज़ है कि कोई नहीं चाहता कि तलाकशुदा का माथे पे ठप्पा लग जाए, या फिर वो माँ बाप की पगड़ी नीचे हो जाए कि अरे ये बेटी के पति ने तो छोड़ दिया, इसने तो अपना ससुराल भी नहीं संभाला। शायद ये सारी चीज़ें होंगी करके माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि आज सब कुछ खराब है, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, कोशिश। लेकिन एक ही इंसान कितना कोशिश करेगा? जब ये समझ में आ जाए ना ये इंसान मेरा है ही नहीं, तो उसके लिए स्टैंड लो। ये नहीं है कि उसको खुला छोड़ दो कि चलो मैंने तुमको आसानी से तलाक दे दिया, आज़ाद कर दिया, तुम जाओ। नहीं, तुम्हारा स्टैंड लो, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसकी सज़ा तुम दिलाओ उस इंसान को। जो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मनीषा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारे जगत भैया जो हैं वो लाइव आ रहे हैं वीडियोस पर, वो सोशल मीडिया से हट नहीं रहे, वो अपना पल पल की खबरें जो हैं वो दिए ही जा रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि लोग हमारे टॉपिक को बंद दिए। अरे आप टॉपिक दे रहे हैं लोगों को, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ला दे रहे हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कैमरे के पीछे चल रहा है वो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो मैं दबा के रखूंगा। नहीं, जो इंसान आप लोगों को देख रहा है इतने टाइम से, समझ चुका है, अब वो इंसान आप लोगों के किसी झूठे बहकावे में नहीं आने वाला है कि हाँ यार सब कुछ सही है तो सही है। नहीं, अब उसकी आंखें खुल गई है जनता की। अब वो देख समझ में आ चुका है कि आप मतलब कितना झूठ बोल सकते हो, किस हद तक आप लोग धोखा दे सकते हो। जो बीबी के साथ रह के, बीबी के एक साथ एक कमरे में रह के यार इतना बड़ा धोखा कर दिया, तो पब्लिक को धोखा देने में कितना टाइम लगेगा? गुमराह कर दिया, भाई बहन का रिश्ता बना करके हमें धोखा दिया। लगता है कि इनको किसी दिमाग के डॉक्टर के इधर इलाज की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आंटी जी हो या घर परिवार हो, मनीषा देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें लड़ना है इससे। और कोई भी तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, कितना दिन रहेगा? अगर गलत ही करना होगा तो वो इंसान जाएगा ना यार। तो तुम्हें ये सब चीज़ों को सोचते हुए तुम्हें, क्योंकि देखो हम तो सिर्फ दूर से देख रहे हैं, हम देख के इतनी सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो तुम तो साथ में रह रही हो, तो तुम्हें पता होगा ना कि अब ये चीज़ें सही होगी कि नहीं होगी। नहीं होगी तो अपने लिए स्टैंड लो बहन। अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि पति का लात मुक्का मार खा के इंसान सहता रहे रहे, पति कोई भी मनमानी करने दो, कुछ भी करने दो, सब सहना है, बस चुपचाप रहना है। नहीं, अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। आज भी मनीषा गाइस, पहले था तो मनीषा कम्युनिटी लगाती थी, वीडियोस लगाती थी, पर अब मनीषा ने सब कुछ बंद कर दिया है। इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगाती है, उसकी स्टोरियाँ ना बहुत कुछ कह देती है। ना कहने में भी जो लोग उसको समझते हैं, जो डेली देख रहे हैं ना, उसको समझ में आता है मनीषा के मन में बहुत सारी चीज़ चल रही है, बहुत सारे तूफ़ान, उन बहुत दुखी है करके। पहले यूट्यूब पे वो डालती थी, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट करती थी, कम्युनिटी डिलीट करवा दी जाती थी उसकी, कम्युनिटी डालती थी, अब उसने कम्युनिटी भी डालना बंद कर दिया है, वीडियोस भी डालना बंद कर दिया है। पर कल की मनीषा के वीडियोस देख कर के बहुत ऐसा लग रहा था कि मनीषा ने बताया कि उसकी मम्मी बोल रही है कि चलो हमारे साथ चलो, कुछ दिन उधर रहोगी तो मन बहलेगा। देखो, अगर तुम्हें पता है कि ये कैसे हैं, ये तुम्हें फिर धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुमको इनके साथ रहना ही है, तो यही कहूँगी कि इस टाइम तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना मनीषा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें नहीं रहना है, आगे तुमको अपनी लाइफ में आँखें खोल के देखनी है, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है उसके बाद भी तुमने आँखें बंद करके रखी हुई है, शायद सब कुछ सही हो जाए की उम्मीद में, तो मैं यही बोलूँगी, छोड़ दो। डर निकालो अपने मन से, बोलो, अपने लिए स्टैंड लो। इतनी सारी पब्लिक है, हर दिन तुम्हारी चीज़ों को देख के लोगों को ये हो रहा है कि
किस तरीके से तुम्हारी मदद करें, किस तरीके से हम तुम्हारी हेल्प करें, क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें भी तो कदम उठाना पड़ेगा ना। कौन से सन में जी रही हो तुम अभी? अब वो पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है कि चुप रहो, सहते रहो। अपने लिए बोलो, गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर वो इंसान ना सही होगा, सच में तुम्हारे पास लौटना चाह रहा होगा, तो सुधर जाएगा तुम्हारे एक स्टैंड से। और नहीं सुधरा, तो समझ लो वो तुम्हारा है ही नहीं, फिर छोड़ दो। जाने दो उस इंसान को, तुम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना पड़ेगा, करो। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चीज़ें देख रही हूँ तो मैं ही नहीं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोगों को भी पता चल रहा है कि चीज़ें कुछ भी सही नहीं होने वाली है। दिखाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है। क्योंकि मनीष अगर सब कुछ सही होता ना, तो मनीषा का हाव-भाव, मनीषा के वीडियोज़, मनीषा की बातें, वो सब चीज़ों से लगता कि नहीं, हाँ, सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है। पर मनीषा तो और ज़्यादा टूटती नज़र आ रही है देखने से। पहले तो कुछ चीज़ें बोल देती थी, बता देती थी, तो मन भी हल्का हो जाता था। अब तो कुछ बोल भी नहीं रही, बता भी नहीं रही है, लेकिन उसकी न बताने से भी समझ में आ रहा है कि न जाने कितनी दुःख झेल रही है वो लड़की। क्या ही बोलूँ मैं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है मनीषा को देख कर के, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए।